मित्रों, हमें ज्ञान ने मारा है, ज्ञान ने हमें भरमाया है। इसलिए उपनिषदों में कहा गया, जो अज्ञानी है वो अंधकार में पड़ेगा, मगर जो ज्ञानी है वो महाअंधकार में पड़ेगा। क्यों बोला गया ऐसे? हम अपने को ज्ञानी बनाने के लिए चल रहे हैं और कुछ कुछ हमने जान लिया, तो उस हिसाब से हम अपने को कुछ कुछ ज्ञानी तो मानते ही हैं, मगर ये बोलता है कि आप ज्ञानी हो तो आप महाअंधकार में पड़ोगे। क्यों बोला गया? क्योंकि ये जो ज्ञान होगा ना, जो ज्ञानी होगा वो कौन होगा? वो अहंकार ही होगा। अहंकार धुरंधर मानता है अपने को, अहंकार अपने को श्रेष्ठ मानता है, अहंकार अपने को ज्ञानी मानता है। वो बहुत सारे ज्ञान इकट्ठा करके अपने को श्रेष्ठ या ज्ञानी या पंडित घोषणा करना चाहता है, और हमको पता नहीं चलता। हमने ये बात जानी कि ये अहंकार का थोथा ज्ञान है, हमको पता नहीं है। तो मजे की बात यह है कि अहंकार अपने को धुरंधर मानता है, श्रेष्ठ मानता है, मगर वो होता क्या है? वो गुलाम होता है, क्षुद्र होता है, नपुंसक होता है। आप देखें, अहंकार अपना ढोल खुद ही पोल खोल देता है ना? देखिए कैसे कैसे आदमी हैं जो बड़े ऊंचे पद में होते हैं, श्रेष्ठ मानते हैं, अपने को बड़ा होते हैं, मगर फिर भी वो ऐसे ऐसे क्षुद्र व्यक्तियों के सामने जाकर अपना सर झुका देते हैं। कोई जा रहा है किसी पंडित को, ज्योतिषीय हस्तरेखा दिखाने वाले को उधर जा रहा है और पूजा पाठ करवा रहा है। तो कितने हंसाने लोग, बहुत श्रेष्ठ लोग होते हैं, सेलिब्रिटी होते हैं, नेता अभिनेता होते हैं, बाहर वो लोगों को कैसे हंसाते हैं और खुद हंसते हैं, मगर उनकी ज़िंदगी में आप देखें तो कितने परेशान होते हैं, वो रोते हैं। उनकी ज़िंदगी का पहलू उनके सामने रख दिया तो वो सब रोते हैं। तो सब दिखावा है। वो अहंकार बाहर से अपने को श्रेष्ठ दिखाने के लिए नाटक करता है, मगर भीतर वो क्या है? वो क्षुद्र है, वो नपुंसक है, वो श्रेष्ठ हो नहीं सकता। परमात्मा ही श्रेष्ठ है, अहंकार श्रेष्ठ हो नहीं सकता, क्योंकि वो एक मान्यता है। और यही अहंकार अध्यात्म के रास्ते पर चलता है और फिर अपने को ज्ञानी मानता है। अध्यात्म के रास्ते पर इसीलिए चलता है ये अहंकार, ताकि अध्यात्म से कुछ लूट के ले जाऊं, यहाँ से कुछ चोरी करके ले जाऊं। जैसे ये अहंकार बाहर चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए जाता है, पद पैसा प्रतिष्ठा इत्यादि को, कैसे वो प्राप्त कर लेता है? छीना छपट के, किसी के पैर तान के, गलत रास्ते से वो चीज़ों को पाता है। तो ये अहंकार जब भीतर जाता है अध्यात्म के रास्ते पर, तो वहाँ भी इसी तरह उपद्रव करता है। ये भी उस ज्ञान की गंगा को चोर के उसको लूटना चाहता है, और कुछ कुछ ज्ञान सुन लेता है किसी गुरुओं के प्रवचन में, किसी शास्त्रों में, तो शास्त्र ही कंठस्थ कर लेगा और फिर अपने को बनाएगा कि मैं ज्ञानी हो गया, है ना? तो कितने लोग हो गए जो अपने को ज्ञानी बोलते हैं। जो लोग अपने को ज्ञानी बोलते हैं, आप समझ लेना वो ज्ञानी है नहीं, उनका अहंकार ज्ञानी है। सब थोता है वो ज्ञान, जो उसको लगता है कि मैं ज्ञानी हूँ, वो ज्ञान सब थोता है, क्योंकि अहंकार खुद ही एक थोता है। अहंकार खुद ही एक शब्दों का जाल है, उस शब्दों द्वारा निर्मित हो गया, मान्यताओं के द्वारा निर्मित हो गया। और वही अहंकार बोल रहा है कि मैं आत्मा के बारे में जानता हूँ, परमात्मा के बारे में जानता हूँ, साक्षी क्या है ये जानता हूँ, अवेयरनेस क्या है ये जानता हूँ। तो ये सब वो बोलेगा। और उसने जाना क्या? अहंकार का ज्ञान क्या है? हम देखें इसको, हम किसको ज्ञान कहते हैं? हम चीज़ों के जो नाम दिए होते हैं ना डिक्शनरी में, वो नाम जान लेते हैं और हमको लगता है कि हम जानते हैं। जैसे डिक्शनरी में लिखा है किसी वस्तु का नाम कि वो पेड़ है, और आप बोलेंगे कि ये पेड़ है, और आपको ज्ञान हो जाएगा, आपका ये भ्रम हो जाएगा कि आपने जान लिया। आपने पेड़ को नहीं जाना भाई, उस वस्तु को जो ठप्पा लगाया है ना, उसका जो नाम रखा उस नाम को आपने जाना। उस नाम से जानने ही कि आप उस पेड़ को जान ही लोगे।
नहीं जान पाओगे। जैसे दो लोग अपरिचित होते हैं, एक दूसरे को बोलते हैं मैं उसको नहीं जानता, तू कौन है भाई, तो एक सेकंड में वो अपना नाम बता देता है कि मैं ये हूँ। फिर उसके बाद वो जानने लगता है, फिर आगे वो बोलेगा कि इस आदमी को मैं जानता हूँ। देखिए भाई, एक सेकंड में उसने उसको जान लिया, वो आदमी को, और उसका नाम जान के उसने जान लिया। तो ये है थोथा ज्ञान। उसने जाना कुछ है नहीं, उस आदमी के जो ठप्पा लगाया है उसको बुलाने के लिए, उसको पहचान करने के लिए, तो वो ठप्पा उसने जाना, लेवल उसने जाना, मगर आदमी वो है क्या, उसके मन क्या है, उसके भीतर क्या चल रहा है, वो कौन है, कहाँ से आया, कहाँ जाएगा, ये हम कुछ भी नहीं जानते, हम अपने को भी नहीं जानते। तो ये अहंकार का ज्ञान ऐसा है, जब वो बोलता है ना कि मैं साक्षी को जानता हूँ, मैं ध्यान को जानता हूँ, जब ये बोलेगा मुझे ज्ञान प्राप्त हो गया, तब उसका ज्ञान ऐसा है कि जैसे उसने उस आदमी का नाम जान लिया और वो बोल गया उसको मैं जानता हूँ। उसने शब्द जाना, और शब्द शास्त्रों में भरे पड़े हुए। अगर इतना सस्ता होता कि आपने किसी गुरु के प्रवचन सुन लिया और कोई शास्त्र, उपनिषद, वेद, अष्टावक्र, गीता जैसे कुछ पढ़ लिया, तो उतने से आपको हो जाएगा, तो ये व्यर्थ की बात है। आपने वहाँ से शब्द जाने, जैसे कुत्ते, पेड़, आदमी, जानवर, ये शब्द आपने जाने थे, तो ऐसे शब्द आपने पहले नहीं जाने थे, तो बाद में इस ऐसे शब्द भी जान लिया। आपने ये जान लिया कि इसी स्थिति को साक्षी बोलते हैं, है ना, तो वो साक्षी शब्द आपने जान ला और उसका अर्थ भी जाना। और अर्थ को जानना ज्ञान को जानना है नहीं। और अर्थ क्या है, अर्थ भी ठप्पा ही है ना। जैसे आप बोलेंगे कि ये बिल्ली है, तो आपने जान लिया वो बिल्ली है, और फिर कोई पूछेगा कि बिल्ली क्या है, तो आप बोलेंगे कि जो चूहे खाती है। तो फिर प्रश्न और आ जाएगा कि फिर चूहे क्या है, फिर आपको बोलना पड़ेगा कि धान खाने वाली, धान क्या है, फिर प्रश्न आएगा। तो इस तरह से आप कहीं नहीं पहुंचेंगे, अर्थ चिपलता जाएगा, अर्थ डिफरेंस होता जाएगा, कहीं पर अर्थ स्थिर नहीं होगा। इसलिए शब्द और अर्थ, मीनिंग, उसके द्वारा जो भी हम जानते हैं ना, वो जानने का भ्रम है, वो असली जानना है नहीं। वो तो हमने उस चीज़ को जान लिया जो काम चलाने के लिए लोगों ने शब्द डिक्शनरी बना दी। आप देखें ये भाषा कैसे बनी। सबसे पहले भाषा नहीं थी होगी, और लोगों के बीच में बात करने के लिए मुश्किल होती, मगर फिर लोगों ने ये समझौता किया होगा कि भाई तू भी इसको पेड़ बोल ले, मैं भी इसको पेड़ बोलूँगा, और सभी हम इसको आज से पेड़ बोलें। तो बाद में जब उसके बारे में कुछ कहना हो तो पेड़ बोल के काम चल जाएगा, पेड़ के पास जाना नहीं पड़ेगा, है ना। तो पेड़ काटने के लिए वहीं जाकर उसको दिखाना नहीं पड़ेगा, घर से ही आप उसको बोल दोगे कि पेड़ काट दो, और वो उसको बोला है इसने ये जान पाएगा, तो काम चल जाएगा। अगर उस वक्त उसने पेड़ नहीं बोला होता, उन आदमियों ने कुछ और नाम दिया होगा, जैसे उसको फूल ये नाम दिया होगा, तो आज भी हम उसको फूल से जानते हैं। और संसार में 10,000 भाषाएं हैं, छोटी छोटी बड़ी बड़ी भाषा, तो कितने सारे शब्द है पेड़ के लिए। कोई बोलेगा वृक्ष है, कोई बोलेगा ट्री है। तो ये सब ठप्पा है, शब्द ठप्पा है, अर्थ भी ठप्पा है। और अर्थ क्या है, उस शब्द का खेल है ना। एक शब्द है तो वह शब्द हुआ, और उसके बारे में 2-4 शब्द आप और ले जाओ तो क्या हो गया, अर्थ हो गया। और अर्थ फिर रुकेगा नहीं, फिर दूसरे शब्द में छलांग मारेगा, फिर तीसरे में मारेगा। तो शब्दों के ज्ञान से जानना, ये जानने का भ्रम है, ये असली जानना है नहीं। सत्य आप बोलना चाहते हैं तो हम कुछ भी जान नहीं सकते, हम कुछ भी जान नहीं सकते। हम उन चीज़ों के बारे में व्याख्या कर सकते हैं, और दूसरे ने जो व्याख्या करी है उसको समझ सकते हैं। हम उसके बारे की जो जानकारी है वो जान सकते हैं, उसको हम जान नहीं सकते, क्योंकि उसको जानने के लिए हमारे पास
वो क्षमता है नहीं, है ना। हमारे पास जानने के लिए जो क्षमता है वो क्या है? वो भाषा है, वो मन है, तर्क है। और तर्क क्या करता है? वो उसको शब्द देता है और उस शब्द का अर्थ करता है, और उससे ज़्यादा वो नहीं होता है। तो इसीलिए ये जो ज्ञान है उदार ज्ञान है। तो जो अध्यात्म के रास्ते पर ये मानेगा अपने को कि मैं ज्ञानी हो गया, मैंने जान लिया, तो वो अंधकार में पड़ जाएगा, क्योंकि फिर उसको आगे कोई रास्ता नहीं होगा, है ना। अज्ञानी को आगे रास्ता होगा, इसलिए अंधकार में ही है। किसी दिन वो प्रकाश में आ सकेगा, क्योंकि जो अपने को अज्ञानी मानता है उसने अपना द्वार दरवाज़ा बंद नहीं किया है, खुला रखा है और जान सकता है। जो अपने को अज्ञानी बोलता वो समझने के लिए, ज्ञान के लिए आगे चलेगा ना। मगर जो अपने को पहले ही ज्ञानी साबित कर देगा कि मैं जान लिया, मैंने, तो वो आगे क्यों चलेगा फिर जानने के लिए? तो अपना जो ज्ञान है, भ्रम है, उसी पर वो रहेगा और वो अंधकार उसको सदा से रहेगा। तो इसलिए इसको महाअंधकार बोला। जो अंधकार सदा रहेगा उसको महान। इसलिए जो लोग पंडित होते हैं, शास्त्रज्ञ होते हैं, है ना, किताबों के अध्ययन करने वाले होते हैं, ये लोग महाअंधकार में होते हैं, क्योंकि ज्ञान हो नहीं सकता। अध्यात्म का तो ज्ञान बिल्कुल ही हो नहीं सकता, क्योंकि कौन जानेगा, है ना। वो जानने वाला धुरंधर कौन होगा? वो अहंकार होगा जानने वाला। तो उसने जाना नहीं फिर, क्योंकि अहंकार खुद ही एक शब्दों का खेल है, और वो शब्द द्वारा जो बना है, वो शब्द के सहारे से ही जानने जाएगा, और वो जानने वाला धुरंधर वही होगा। और किसको जानेगा वो? तो जब अहंकार नहीं होगा ना, वहाँ कुछ चीज़ जानी नहीं जा सकती, क्योंकि कौन जानेगा? जानने वाला अहंकार ही नहीं रहा, तो कौन जानेगा और किसको जानेगा? दो बात होनी आवश्यक है ना। जब ज्ञान होगा, ज्ञानी चाहिए और विषय चाहिए। तो अहंकार नहीं रहेगा तो न ज्ञानी बचेगा न विषय बचेगा। इसलिए सत्य का अनुभव तो ऐसा होगा जैसे कि आप अज्ञानी हो गए। इसलिए सुकरात ने बोला था ना जब मरते वक्त, कि मैंने एक ही बात जाना कि मैं कुछ जानता नहीं। ये सबसे बड़ा ज्ञान है। इसीलिए सुकरात को लोगों ने ज्ञानी बोला। असली ज्ञान यही है। एक बात उसने जान लिया कि मैं कुछ जानता नहीं। ये रियल ज्ञान है, क्योंकि हम कुछ जान नहीं सकते। हमने बताया है, कुछ भी चीज़ हम जान नहीं सकते। तो फिर बात आएगी, हम कुछ भी जान नहीं सकते हैं तो हम तो कमज़ोर हो गए, फिर तो हम बेकार हो गए, फिर तो हम अज्ञानी हो गए। ऐसी बात नहीं है। जीवन जानने को लिए नहीं है, जीवन जीने के लिए है। ये बात जाननी है। हमको लगता है जीवन जानने के लिए है, इसलिए हम जीवन को जानना चाहते हैं, ये क्या है, वो क्या है, हर एक चीज़। मगर जीवन जानने के लिए नहीं है, जीवन तो जीने के लिए है। जैसे हम खाना खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं, आप खा लेते हैं। तो जब हम आप खा लेते हैं तो उस वक्त हम ये नहीं बोलते कि ये आप का स्वाद है, इसमें कौन सा प्रोटीन है, कौन सा विटामिन है, जांच लो फिर खाओ। हम ये नहीं बोलते कि इसके अंदर कौन कौन सा रसायन है, कौन कौन सा तत्व द्वारा ये निर्मित हुआ है। तो ये ज्ञान हमको आवश्यक है नहीं। हमारा शरीर में बहुत सारी काम हो रही होती है, रक्त का संचार हो रहा होता है, पाचन प्रक्रिया होती रहती है, मगर हम ये नहीं बोलते कि अभी मेरा खाना पच रहा है, अभी यहाँ पर पहुँचा, अभी यहाँ पर पहुँचा। ये ज्ञान हमको आवश्यक है नहीं। अगर इस तरह का ज्ञान आप लोगे तो आपका जीना हराम हो जाएगा, क्योंकि आप वही बात ही देखते रहोगे कि आपका खाना कहाँ पहुँचा है ना, अभी कहाँ पहुँचा, अभी कहाँ पहुँचा। दिन भर आप यही करते रहोगे। और ब्लड का सर्कुलेशन कैसे हो रहा है तो उसको देखते रहोगे। तो जानना यही है। अगर आप जानना चाहते हो तो ये जानो फिर, हैं। मगर जीवन, शरीर, अनुभव जो हैं ये जानने के लिए नहीं होती है, ये जीने के लिए होती है। आपने आप पा लिया, वो उसका स्वाद ले लो और मस्त हो जाओ, खुश हो जाओ। इसलिए आप मिला है। आप इसलिए नहीं मिला है कि आप इसको जानो, इसके अंदर क्या प्रोटीन है,
आपके लिए फूल दिख रहा है तो उस सौंदर्य को आप भोगो। उसको जानने के लिए फूल है नहीं, और जान के क्या करोगे? उस फूल को लेकर आओगे, आप किसी साइंटिस्ट की प्रयोगशाला में रख दोगे और उसके अंदर क्या क्या है और सौंदर्य कहाँ है उस फूल पर, ये देखने चले जाओगे तो आपको सौंदर्य का अनुभव कभी नहीं होगा। तो फूल का सौंदर्य जानने के लिए नहीं है, वो जीने के लिए है, वो पीने के लिए है। सत्य एक प्यास है, सत्य पीने के लिए है। जान के आप क्या करोगे? जैसे ये बात ऐसी है जैसे आपको प्यास लगती है तो पानी क्या है ये आप जान लो तो आपका प्यास नहीं मिटेगा ना। जितना बड़ा आप ज्ञानी क्यों ना हो, आपको ये सब बात पता हो कि पानी कैसे बनता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके पानी बनता है, ये आपको पता है। और पानी कितने प्रकार के होते हैं, पानी में कौन कौन सा मॉलिक्यूल होता है, ये सब आपको पता है। और ये ज्ञान जानने के कारण क्या आपको प्यास मिटेगा? नहीं मिटेगा। आपको तो पानी पीना पड़ेगा ना। तो पानी को जानना नहीं है, पानी को जीना है। ऐसे ऑक्सीजन को जानना नहीं है ना। ऑक्सीजन को भी सांस लेने से पहले आप ये बोलो कि मैं अभी सांस नहीं ले लूँगा, क्योंकि पहले जानना है कि ये है क्या, इसके भीतर क्या होता है, ये हवा मैं नहीं लूँगा। तो इस तरह का विचार करोगे तो आप मर ही जाओगे। आप उसको जानने से पहले ही ख़त्म हो जाओगे सांस नहीं लेने के कारण। तो बात ये समझनी है स्पष्ट कि जीवन जानने के लिए नहीं होता। जो मूर्ख होते हैं, जो मूढ़ होते हैं, वही लोग जीवन को जानने के लिए चलते हैं। जो बुद्धिमान होते हैं वो जीवन को जीने के लिए जाते हैं। जो मूर्ख होंगे वो पानी के बारे में किताब पढ़ेंगे, जो बुद्धिमान होंगे वो पानी पी लेंगे और मस्त हो जाएंगे। इसलिए अज्ञानी होना है, बोलना है मैं कुछ नहीं जानता, और जीना है। फिर जानना छोड़ के जीना शुरू करना है। तो इसीलिए बच्चे सत्य के निकट होते हैं ना। आप देखें बच्चे के पास कितनी सुंदर आँख होती है, कितना सुमधुर संगीत वो सुन सकते हैं, हम नहीं सुन सकते। बच्चे कैसा कैसा सौंदर्य देख सकते हैं। किसी गुड़िया को देखकर कितने खिलखिला कर हंसते हैं, किसी कुत्ते को, किसी जानवर को देखकर कितना खुश हो जाते हैं। हम खुश नहीं हो पाते। वो क्यों खुश हो पाते हैं? क्योंकि बच्चे के भीतर अभी ज्ञान पैदा नहीं हुआ। बच्चे को अभी पता नहीं है कि इसको गुड़िया बोलते हैं, ये इन चीज़ों से बनी है और इस फैक्ट्री से इसको बना के लाया है और इसका इतना मूल्य है, इतने रुपये में ये किना है। ये सब बात बच्चे को पता नहीं है। इसीलिए वो जब बच्चे की आँख उसको देखेगी तो उसको ज्ञान बिना के अज्ञान की आँख से देखेगी तो जैसा है वैसा दिखाई पड़ेगा। बीच में ज्ञान आएगा तो ज्ञान का चश्मा लग जाएगा और आप वो नहीं देखोगे, जो ज्ञान आपको दिखाएगी वो आप देखोगे। इसलिए बच्चे जैसे होना है। इसलिए संत पुरुष जो होते हैं वो बच्चे जैसे होते हैं, है ना। वही आँख फिर वापस लाते हैं अपने जो बच्चे में थी और बाद में खो गई थी। वही कान, सुमधुर संगीत को श्रवण करने वाली जो कान थी पहले, बाद में ज्ञान के कारण जो खो गई, उसको फिर से वापस लाना है। तो इसलिए ये रास्ता अज्ञानी बनने का है। फिर बच्चे जैसे हो जाओ, फिर बोल दो मुझे कुछ पता नहीं, मैं कुछ जानता नहीं, क्योंकि जाना जा ही नहीं सकता। जीवन जीना है, जीना जा सकता है, जिया जा सकता है। आप मस्त हो सकते हो, गुनगुना सकते हो, परमात्मा में डूब सकते हो। परमात्मा कोई नहीं जान सकता, परमात्मा डूबना होता है। जैसे प्रेम को कोई नहीं जान सकता ना, मगर प्रेम का अनुभव होता है। प्रेम में डूबना हो, प्रेम को भोगना होता है, उसको जानना नहीं होता। नॉलेज उधर आवश्यक है नहीं। मगर हमारे समाज में ऐसी शिक्षा है कि इस नॉलेज को ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी गई। इसलिए जो लड़के ज़्यादा नंबर लाएंगे परीक्षा में, ज़्यादा जिसकी ये स्मरण की क्षमता ठीक होगी, जो जितना ज़्यादा डिक्शनरी के शब्द को जानते हैं, तो उसको ज़्यादा नंबर मिलेगा परीक्षा में। उसका वो सफल होगा, वो नौकरी पाएगा, वो पैसा कमाएगा, पद प्रतिष्ठा वो सब मिलेगा। और जो अच्छे अच्छे बड़ा बड़ा शब्द डिक्शनरी का निकाल के मिला के बोल सकता है, वो नेता बन जाएगा।
तो हमारे समाज में ये बौद्धिकता का, ज्ञान का बहुत वैल्यू है। तो इसी में हम प्रशिक्षित हुए गए हैं। इसलिए जो आदमी के पास ये जीके का ज्ञान होगा ना, जनरल नॉलेज का ज्ञान होता है ना, कि वो कहाँ पर क्या है, कितनी गहरा है, वो कितना फीट ऊंचा है ना, गहरी जगह कहाँ है, नदियाँ कितनी लंबी है। तो इस तरह का वो जनरल नॉलेज का ज्ञान होता है ना, जो ये चीज़ बड़ी ज़्यादा जानता है समाज में, उसी को वो पद प्रतिष्ठा मिलता है, परीक्षा में वो सफल होता है। तो इसके कारण हमको ये भ्रम हो गया कि ये बहुमूल्य चीज़ है ज्ञान, तर्क। तो इसलिए हम अपने भीतर तर्क को इम्पोर्टेंस देते आए हैं, और जब हम अध्यात्म में जानने जाते हैं तो वहाँ पर भी तर्क के सहारे ही हम इसको जानना चाहते हैं। मगर बात ये है नहीं, तर्क बिल्कुल व्यर्थ है, फिजूल है। वो अहंकार ही है जो ज्ञानी बनना चाहता है। मित्रों, अगर आप सरल सहज बन के, बच्चे जैसे बन के फिर से वो आँख लाना चाहते हैं तो आप कुछ गाइडेड मेडिटेशन कर सकते हैं। उसके लिए आप मुझे बात करें, उसका नंबर डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।